रूबिका लियाकत प्रधानमंत्री मोदी का बचाव कर रही हैं, तो वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा इस वक्त विदेश में हैं और खबरें आ रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी बहुत ही जल्द वे ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे साथ अनुराग ओझा हैं। अनुराग भाई, क्या लगता है, आ जाएंगे राघव चड्ढा जी बीजेपी में? अब देखिए, आम आदमी पार्टी पूरी क्रांतिकारियों की पार्टी है। थी या है? अच्छा, वो भगत सिंह की विचारधारा पर चलने वाली है, गांधी जी की विचारधारा पर चलने वाली है, अंबेडकर साहब की विचारधारा पर चलने वाली है। वो लोग कतरा कतरा हो जाने को तैयार हो जाएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बीजेपी में जाने के लिए कतई नहीं जाएंगे। वो विदेश में रहें या देश में रहें, विदेश में रहने वाला ही आप ही कह देंगे कि वो डर के मारे विदेश में। राघव चड्ढा प्रवक्ता बन गए हो क्या? नहीं, राघव चड्ढा का प्रवक्ता बनना नहीं है, यहाँ इंडिया अलायंस का प्रवक्ता बनना है। यहाँ भारत को बचाने की बात करना है, न कि एक व्यक्ति विशेष को बचाने की बात है। राघव चड्ढा जी बहुत ही कट्टावर और ईमानदार और दिलेर नेता हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की खटिया खड़ी कर सकते हैं। अब आप बता रहे हैं कि विदेश में है। यहाँ देखिए, कल रामलीला मैदान में किस तरीके से महारैली की गई, उसमें थे ही नहीं, जनता खोज रही थी कहाँ गया आम आदमी पार्टी का राज्यसभा का सांसद राघव चड्ढा। देखिए, कुछ काम रहा होगा जरूरी, इसलिए ना आ पाए हों। अब इसका मतलब भाई ये थोड़ी मुस्कुरा रहे हैं। देखिए, मुस्कुराना तो भाई मैं मुस्कुराने से हम मना करेंगे। आप कह दो कि खाओ मत, कुछ दलाल पत्रकार हैं जिनको मैं टीवी पे देखता हूँ, अमित जमील जी से भिड़ जाती हैं, हमारे मोदी जी। हम अरे मोदी जी तुम्हारे थोड़ी ना है, हमारे भी मोदी जी हैं, आपके भी मोदी जी हैं, सबके मोदी जी हैं। लेकिन कुछ विशेष लोग, विशेष पत्रकार जो हमेशा चंबुकन नाम बताइए। नाम किसी का नहीं लूंगा। डरते हैं, डरपोक है, कायर है आप। अब आपकी नजर में अगर नाम बताना कायरता का परिचय देता है, अगर मैं नाम बता के ही महापुरुष बनूंगा तो मैं नाम लूंगा, क्योंकि उसका नाम है रूबिका लियाकत। अब तो हम महापुरुष हो गए ना आपकी नजर में? नहीं, महापुरुष नहीं हुए आप, वो देशभक्त पत्रकार हैं। और आप देशभक्त? कट्टर देशभक्त हूँ। देखिए, देशभक्त होना, कट्टर देशभक्त होना, दोनों में बहुत विरोधाभास है। या तो कट्टर देशभक्त नहीं है, अपने स्वाभिमान से उन्होंने समझौता कर लिया है। अब बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए किस प्रकार की वो, मतलब एक चैनल पे उनका प्रवक्ता भी बैठा है बीजेपी का, बीजेपी के प्रवक्ता को दिक्कत नहीं हो रही है। लेकिन सवाल अगर भारतीय जनता पार्टी से पूछा जा रहा है तो उनको रूबिका लियाकत जी को दिक्कत क्यों ना दिक्कत हो, क्यों ना दिक्कत है, बताइए। एक चीज बताइए, आप पत्रकार हैं, प्रवक्ता हैं? आप पत्रकार हैं, प्रवक्ता हैं? ये जो चंदन लगाकर घूम रहे हो, मोदी जी का देन है। मोदी जी का देन है। हम कपड़ा पहने हैं ना भाई। 4 जून के बाद चंदन दिखाई नहीं देगा। 4 जून के बाद में लोक कल्याण मार्ग है, साहब का बंगला खाली होने वाला है। बहुत बड़ी खबर है, सोचा आपको बता दें। ये जो हमारे देह पर कपड़ा है ना भैया, ये मोदी जी की वजह से आया है। ये पैंट है ना हमारा, मोदी जी की वजह से आया है। ये चंदन लगाए हैं मोदी जी के, कच्छा पहने मोदी जी की वजह से। मतलब जो कुछ भी है, सांस हम ले रहे हैं अगर खुले आसमान में, तो मोदी जी की वजह से। खुश 14 में देश आजाद हुआ, कंगना रनौत ने बताया था। देखिए, 14 में भारत आजाद हुआ, ये कंगना रनौत ने बताया। कंगना रनौत को कोई ये बताए कि गांधी जी 13 बार जेल किस ले गए थे? किस लिए गए थे? माफी मांगने के लिए। वीर सावरकर माफी किस लिए लिख रहा था? किस लिए लिख रहा था भाई बताओ? जेल तो मुख्तार अंसारी भी गए थे, निपटा दिया गया भैया उनको। आप कहना क्या चाहते हैं? नहीं, देखिए, जैसे उनके परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं। अरे परिवार उन्हें छोड़िए, आप जेल जाने के अगर बता रहे कि बहुत अच्छी बात है, जो क्रांतिकारी है वही जेल जाता है। मैं कह रहा हूँ मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, ना जाने कौन कौन से लोग जेल गए। नहीं, देखिए, उन लोगों पर तथाकथित आरोप था, कोर्ट ने सिद्ध किया, सर्वोच्च न्यायालय ने सिद्ध किया, उससे हमको आपत्ति नहीं है। लेकिन जो भाई अंग्रेजों से लड़े थे, हम उन पर बात कर रहे हैं। अंग्रेजों से जो लड़े थे वो क्रांतिकारी थे। और ये लोग जो चंबुकम करने वाले लोग हैं, बता रहे हैं 2014 के बाद आजादी आई, हम लोग मोदी जी के चेहरे पर वोट लेंगे, फलाना करेंगे, ढिमकाना करेंगे। मतलब चौंचलेबाजी है। जिनका खुद का कोई किरदार नहीं होता है, वो दूसरे के किरदार पर वोट मांगने का काम करते हैं। आ रहा है पैसा, कहाँ से आ रहा है? पैसा ऐसा तो भैया कहीं से नहीं आ रहा है। अगर आपके कोई संपर्क में है तो उनको पैसा दिलवाइए। है कोई संपर्क में? सोचा था कि बनियान के ऊपर शर्ट आएगी, अब यही नहीं पता था कि भैया बनियान भी उतर जाएगी। कल खड़गे जी ने महारैली में जो है कि राहुल गांधी को जीते जी बोल दिए कि वो टुकड़े हो गए थे, छलनी हो गई थी उनकी बॉडी, शहीद हो गए देश के लिए। क्या कुछ बोल रहे हैं आप, खो दे रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो मीम चलता है, जो कट पिट करके चलाया जाता है, आप शायद रामलीला गए हो, गए थे कि नहीं गए थे? गया था मैं, और हम भी वहां पे थे।
तो हमने तो ये बातें नहीं सुनी कि उन्होंने सिर्फ यही बोला। अरे भाई पूरा भाषण सुनिए ना उसका, काट पीट करके जो चीज चलाई जाती है उस पर आप विश्वास मत कीजिए। आप एक अभी आप बता रहे थे कि कट्टर ईमानदार पत्रकार है, कट्टर देशभक्त पत्रकार है। मैं तो कट्टर ईमानदार, कट्टर देशभक्त हूँ। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप चरण चंबुकम करे, जो मीम चलाई जाए आप उसको सुने, पूरी बात सुनिए ना। तो क्या मीडिया वाले झूठ बोल रहे हैं या बीजेपी वाले झूठ बोल रहे हैं? देखिए, जो तुमको पसंद हो वही बात कहेंगे, दिन को कहो रात तो रात कहेंगे। तो बीजेपी वाला काम यही करता है भाई। बीजेपी वाले लोग उतने ही चीज को काटते हैं जितने में उनका फायदा हो, उतना ही चीज देश की जनता के सामने परोसा जाता है। तो सवाल ये है कि मुख्तार अंसारी के घर पर, मुख्तार अंसारी नहीं रहे हैं, दफन हो चुके हैं, मुख्तार अंसारी के घर पर ओवैसी साहब जाते हैं, तमाम लोग जाते हैं, अखिलेश यादव जी नहीं जा रहे हैं। सहानुभूति दे रहे हैं ना, एहसान कर रहे हैं। अच्छा एक चीज बताइए, सहानुभूति देना एहसान है? कुछ लोग तो है सहानुभूति भी नहीं दे रहे हैं, कुछ लोग तो कह रहे हैं कि हमने आजाद करवाया इनसे, जैसा का पापा बोला है ना। तो निजाम पूरा बता दिया उन्होंने। वही तो उन्होंने पूरा निजाम का डिफरेंशन बता दिया कि अतीक को, इनको, साहबुद्दीन को, फलाना को, ढिमकाना को। नहीं, मुझे दिक्कत कोई नहीं है, आप मारिए जिसको। कुछ समय बाद निजामा हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा उसमें, बाकी आप समझ रहे हैं। ए भैया हम समझ गए, वही है ना जिनको हम सोच रहे हैं। पता नहीं किसको आप सोच रहे हैं, हो सकता है कुछ दिन बाद निजामा हो जाए। हाँ हो जाएगा भैया, लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम सच को झूठ दिखा दो, अखबार भी तुम्हारा है। तो तुम लोग भाई किसी को पॉइजन दे दो, किसी को कुछ भी दे दो, तो भैया आप लोग तो सिर्फ सत्ता में। मुसलमानों से अखिलेश यादव को माफी मांगनी चाहिए, नहीं है ना? किस बात की माफी मांगनी चाहिए? मुख्तार अंसारी घर क्यों नहीं गए? देखिए अभी आप इस बात पर करेंगे तो मैं कई नेताओं का नाम बताऊंगा। आप बताइए कि भारतीय जनता पार्टी के उन तमाम नेताओं को माफी मांगनी चाहिए कि नहीं मांगनी चाहिए? क्यों? 20% देश में मुसलमान है कि नहीं है? मुसलमानों का वोट तो चाहिए, लेकिन मुसलमानों के समर्थन में कोई लिखेगा नहीं। वो कोई लिख तो रहा है ना भाई। अखिलेश यादव मुख्तार अंसारी का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? जाएंगे, उनके घर जाएंगे, मिलने जाएंगे, जरूर जाना चाहिए। नहीं गए तो क्या संज्ञा देंगे उनके? देखिए वो अनुराग ओझा नहीं तय करेगा कि अखिलेश यादव जी जाएंगे कि नहीं जाएंगे। मुसलमानों के रहनुमा बनते हैं अखिलेश यादव, और मुख्तार अंसारी घर नहीं जाना है। अंसारी समाजवादी पार्टी से। वो उनका पर्सनल विचार है। अनुराग ओझा किसी पर दबाव नहीं डालता है। संविधान को तो आप मानते हो, क्या होगा? संविधान को आप मानते हो ना? संविधान को तो मानते हो, संविधान को मानते हो आपको? नहीं, मुझे तो शक है, तभी तो आप बोल नहीं रहे। मानते हो कि नहीं मानते? बिल्कुल संविधान को मानते हो। अब उनको तो ये आजादी है ना कि जाए कि ना जाए। भारत माता की जय बोलोगे आप? बिल्कुल, भारत माता की जय, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, जय हिंद बोलोगे? जय हिंद बोलेंगे, जय भारत भी बोलेंगे, जय संविधान भी बोलेंगे, जय श्री राम भी बोलेंगे। दिक्कत है। लेकिन भारत माता की जय संविधान में कहीं नहीं है, वैसे कहते हैं। नहीं देखिए, अगर वो कहते हैं तो भैया उनका पर्सनल विचार होगा। मैं तो भैया सबको मानने वाला हूँ। अंता प्रारंभा अस्ति। आप जय भीम को भी मानते हैं, जय श्री राम को मानते हैं? हाँ, दोनों को मैं मानता हूँ। एक साथ नहीं चलेगा? लेकिन नहीं चलेगा, सब चलेगा, क्योंकि मुझे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान जय भीम भी बोलने की आजादी देता है, और जय श्री राम बोलने की भी आजादी देता है, अल्लाह अकबर भी बोलने की आजादी देता है, वाहे गुरु जी भी बोलने का आजादी देता है। तो इसलिए मैं सबको साथ में लेकर चलता हूँ। अल्लाह अकबर, टुकड़े टुकड़े गैंग मेंबर लग रहे हो आप। देखिए, अगर आप सत्ता के दलाल हैं तो आप ये आरोप हम पर लगा सकते हैं। एक पत्रकार था, शायद आपको याद होगा, जंतर मंतर पे, तो बहुत टुकड़े टुकड़े गैंग का कर रहा था। तो टुकड़े टुकड़े गैंग करना आज का मुद्दा नहीं है। महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा जैसे सवालों पर मुझे लग रहा है कि 5-6 मिनट हो गया आप लोग उस पर बात नहीं कर रहे हैं। वो कोई मुद्दा है? हाँ, महंगाई इस देश का कोई मुद्दा नहीं है, बेरोजगारी इस देश में है ही नहीं। अरे भाई, अभी तो 86% मिल रहा है। अभी तो 86% ही लोग बेरोजगार हुए हैं, क्या फर्क पड़ता है? 100% हो जाए तब। धन्यवाद दीजिए मोदी जी को। हाँ, कि अभी 14-15% बचे हैं।